Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the oxidation state of sulfur in केरोज एंड मार्शल एसिड आर। तो देखो बेटा, केरोज एंड मार्शल एसिड जो होते हैं उनमें उनका पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं बेटा, H2SO5 होता है एक का फॉर्मूला, तो केरोज वाले का तो, और जो मार्शल एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, ठीक है। यहाँ देखो प्रीवियस जो फॉर्मूले अपने को बताए जाते हैं, ठीक है, उससे निकाला जाए तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 हो जाएगी, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -10 होगी, इक्वस टू 0। तो यहाँ अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 8। यहाँ निकाली जाए तो 2 प्लस 2x, ऑक्सीजन की -2 होती है तो माइनस का 16 इक्वस टू 0। तो 2x माइनस 14 इक्वस टू 0 आएगा, तो 2x यहाँ पे 14, x इक्वस टू आ जाएगा 7। आपको पता होना चाहिए सल्फर के पास जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कभी भी 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास क्या है, गलत है। इस मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली नहीं जाती है, स्ट्रक्चर मेथड से निकाली जाती है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनकी। देखो 2 H यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, O और H लग जाएगा, फिर अपने पास क्या आएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो देखो सल्फर के पास अपने पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी अब, ये देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन ये इधर -1 दिखा रहा है, इधर भी -1, यहाँ इधर -1 दिखा रहा है और इधर -1 दिखा रहा है। यहाँ ये ऊपर की तरफ क्या दिखा रहा है, -2 है ना, और इधर क्या दिखा रहा है, -2। तो सल्फर इधर क्या हो जाएगा, सल्फर इधर हो जाएगा +2, है ना। सल्फर यहाँ क्या होगा, +2, इधर क्या होगा, +2, इधर से +1 और इधर से +1, क्योंकि ऑक्सीजन -1 है तो सल्फर क्या होगा, +1। ऑक्सीजन -1 है तो सल्फर क्या होगा, +1। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं अपन। तो सल्फर की टोटल कितनी आ गई, +2 +2, फिर क्या आ जाएगी अपने पास, +1 +1, तो ये टोटल आ गई +6। 6 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास आ चुकी है, यानी कि केरोज वाले में अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 6 आएगी। 6 आ रखा है, इसमें 4 आ रखा है, तो ये तो पहले से ही रॉन्ग हो गया। अब अपन मार्शल एसिड की निकाल लेते हैं। मार्शल एसिड में आपको पता हो तो 2 H हैं और 8 ऑक्सीजन है ना, लेकिन सल्फर 2 है वहाँ पे। तो पहला तो OH तो हो ही जाएगा, फिर अपने पास OO लिंकेज होगी, ठीक है, फिर सल्फर है ना, फिर वापस OH हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए। अब डबल बॉन्ड O कर दो, डबल बॉन्ड O कर दो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये अपने पास स्ट्रक्चर होगी। अब ध्यान से देखो, इधर ये -2 है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक ही जगह, तो सल्फर +2 हो जाएगा, है ना, ये सल्फर +2। ऑक्सीजन का देखो -2 ही है, लेकिन इधर -1 में जा रहा है, इधर -1 में जा रहा है, तो सल्फर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इधर वाले से, और इधर वाले से भी +1 होगा, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन -2 है लेकिन इधर -1 है और इधर -1 है ना। तो सल्फर का देखो कितना आ गया, वही है 6 ही आ रहा है यहाँ पे भी, है ना, 6 ही आ रहा है। इसका भी इसी सिमिलर वे में कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही अपने पास ऑप्शन में 6 और 6 आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन है सी, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी में 6 और +6 आ रहा है, ऑप्शन सी में +6 और -6 आ रहा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि -6 तो नहीं दिखा रहा है। यहाँ +6 और +4 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो +6 और +6 आ रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।